अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है एक होंडा CR-V AC के ऊपर है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में ऐसा हो रहा है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद इसमें आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, और जब उस टाइम पे आवाज़ आती है फिर हम जब AC चालू करते हैं ना तो आवाज़ कम हो जाती है। तो अब समझने की बात इसमें यह है कि अब ये तकलीफ़ है किस चीज़ की। जब गाड़ी स्टार्ट की है उस टाइम पे तो खन करके एक आवाज़ आती है। अब जाहिर सी बात है कि आवाज़ आती है तो बैरिंग की आवाज़ है, लेकिन बैरिंग की आवाज़ है किसका। और तो जब इसको हमने पता किया, चेक किया इसे कि आवाज़ है किस चीज़ का, तो फिर मालूम पड़ा कि हाँ आवाज़ है किस चीज़ का। आवाज़ है इसका AC कंप्रेसर का। तो मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि AC का कंप्रेसर जो है इसका AC का कंप्रेसर हमने ओपन किया है, खोला है। और अब इसमें जो है, इसमें हम बिठाने वाले हैं इसका जो बैरिंग गई है। अब आप सोचते होंगे कि बैरिंग कहाँ पे आता है इसका और कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको खोला कहाँ से हूँ, इसका ब्रैकेट कहाँ पे लगा हुआ है और बैरिंग कहाँ पे बैठता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका भी गाड़ी का इस तरीके से आवाज़ आता रहेगा, लेकिन आप जानते नहीं रहेंगे। तो आवाज़ इसमें ऐसा आएगा, जब गाड़ी आप स्टार्ट करोगे, जब रेस करोगे ना, तो गाड़ी स्पीड जिस तरीके से गाड़ी आप रेस करोगे, स्पीड पकड़ोगे, उसी ताबड़तोड़ साथों साथ में आवाज़ उसका भी आएगा। जैसे गाड़ी अपनी जूम करके रेस हो रही है तो बैरिंग की भी आवाज़ उसी तरीके से साथ में आएगी। तो कान को बहुत तकलीफ़ होता है बहुत। अगर AC बंद, गाड़ी का कांच चढ़ा के AC लगा के चला रहे हो तो अंदर इतनी आवाज़ आती है ना कि हम परेशान हो जाते हैं, बोलते भाई ये आवाज़ कौन सी है यार। तो आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ कौन सी है और कहाँ की है, और मैं आपको कंप्रेसर भी दिखाने वाला हूँ और गाड़ी भी बताने वाला हूँ गाड़ी कौन सी है। तो मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ उस गाड़ी के पास जिस गाड़ी में समस्या आ रही है। तो बस चलते हैं अभी गाड़ी के पास। हमने फ़िलहाल इसका कंप्रेसर खोल लिया है। और कंप्रेसर रहता कहाँ पे है, ये आप जो अल्टरनेटर देख रहे हैं ये बैटरी चार्ज करता है। ये जो आप मोटर देख रहे हैं ये मोटर है बैटरी का चार्जर, और इसी के नीचे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको एक होल, ये होल के पास होता है कंप्रेसर बैठा होता है। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हमने इसका जितने बम्फर वगैरह जितने खोलने, जिससे उसके सामने खोलने से पहले जो जो तकलीफ़ देने वाला चीज़ था उसको हमने पूरा खोल के बाहर निकाल लिया है। और कंप्रेसर को भी बाहर निकाल लिया हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर और कंप्रेसर की बैरिंग। तो मैंने पहले आपको जो बैरिंग दिखाना है, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि ये है, इसको कहते हैं क्लच, ठीक है। तो इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा होता है, 7 PK का इस पर बेल्ट लगता है, और ये इसको क्लच बैरिंग बोलते हैं। इसके अंदर बैरिंग होता है, क्लच होता है, ये क्लच, ये जो है ना, ये इसको क्लच बोलते हैं। इसके बाद जब करंट इसमें आता है फिर ये दबता है, फिर AC कूल करता है। तो आपको दिखाता है, इसको मैं छुट्टा करके आपको दिखाता हूँ एक पार्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की प्लेट है, और ये जो है ये बैरिंग। तो ये बैरिंग आप देख सकते हैं, और ये है इसकी कॉइल। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। मैं आपकी आवाज़ सुनाता हूँ इसकी कि आवाज़ इसमें आता कैसा है। तो आपको मैं बता दूँ कि जो बैरिंग है ना, ये बैरिंग चली जाती है अगर टाइम पे इसको चेंज नहीं किए अपन। तो क्या होता है कि अचानक में जैसे लंबा सफ़र कर रहे तो उस टाइम पे जो है झटके से टूट जाता है। और झटके से अगर टूट गया, अगर इसका बेल्ट अल्टरनेटर से कनेक्ट नहीं है तो ठीक है। अगर अल्टरनेटर से कनेक्ट रहेगा तो समझ लो जगह पे आप गाड़ी कुछ टाइम पे के बाद खड़ी हो जाएगी, गाड़ी गर्म हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा और AC चलना बंद हो जाएगा, ब्लोअर चलना बंद हो जाएगा, कांच ऊपर नीचे, हॉर्न बजना बंद हो जाएगा, लाइट जलना बंद हो जाएगा। अगर इसका बेल्ट और अल्टरनेटर का बेल्ट दोनों अलग अलग है तो आप गाड़ी को चला सकते हो।
और अगर अल्टरनेटर का इसका और क्या नाम है स्टीयरिंग का जो कुछ है और बाकी गाड़ियों में जिसका स्टीयरिंग का ऐड होता है इसके ऊपर, अगर उन सब का इसी एक ही बेल्ट के ऊपर है तो समझ लो गाड़ी आपकी जगह पे खड़ी हो जाएगी। अगर सबका बेल्ट अलग अलग रहा तो फिर टेंशन नहीं है। अगर कंप्रेसर का बेल्ट टूट गया बेयरिंग जाम होने की वजह से तो फिर ठीक है, आप गाड़ी चला सकते हो। नहीं तो अगर एक ही बेल्ट रहेगा तो आप जगह पे ढेर हो जाओगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा बेयरिंग जो डाला हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये नया वाला है, ठीक है। ये नई पुल्ली है इसकी जो डली है, और ये आपको दिखाई दे रहा है जो साइड में ये पुरानी वाली है। तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। मैंने आपको आवाज़ इसका इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि अभी जो है ना इस पे मोटर में बिठाया हुआ है ये, तो इसमें मैं आपको सुना सकता हूँ कि हाँ आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है ना बाहर रखी हुई है तो इसकी आवाज़ इतना सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बराबर सुन रहा हूँ। हल्की हल्की सुनाई पड़ रही है। देखते हैं मैंने आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया उसका पुल्ली नए वाले का, उसका आवाज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको जो है इसका पुल्ली की आवाज़ सुना रहा हूँ कि जब आप गाड़ी रेस करते हो, जब गाड़ी को आप स्पीड खींचते हो तो गाड़ी में आवाज़ किस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ सुनो भी। तो ये जो आवाज़ है ये आवाज़ ऐसा होता है कि जब गाड़ी अपन खींचते हैं ना, भगाते हैं ना, तो जो इस तरीके से इंजन का स्पीड होता है उसी साथों साथ इसका स्पीड रहता है। तो कान को बहुत दिक्कत आता है। अगर एसी लगा के बैठ भी गए ना अंदर, अगर एसी लगा के चारों कांच बंद करके अंदर बैठ गए तब भी कान को बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। तो मैं आपको दिखाया। तो अभी हम इसको जो है बिठाएंगे और इसको बिठाने के बाद में इसको पहले चकाचक कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑयल से पूरा डूबा हुआ था ये। और जब खोलने का तो इसमें जो है ना ये सब कपड़े सपड़े जो है ना लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई मिट्टी सिट्टी गई ना तो पूरा कंप्रेसर तबाह हो जाएगा। तो फिर कंप्रेसर बहुत महंगा आता है। वैसे तो मॉडल के हिसाब से तो वैसा नया मिलना बहुत मुश्किल है, सिकट में ही डालना पड़ेगा। अगर नया मंगाने जाएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 40-45 हज़ार से तो नीचे नहीं आने वाला है। ये नया ऑर्डर देके जब मंगाएंगे तो 40-45 हज़ार से नीचे नहीं आने वाला है। तो फ़िलहाल अब इसको हम फिटिंग करेंगे। तो चलो अभी फिटिंग करने के लिए ले चलते हैं।